Hello friends, hi this is Amit from Let's Teach and welcome to all of you। तो फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ही नहीं बल्कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोटिवेशन और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं अभिप्रेरणा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज़ मोटिवेशन, कि मोटिवेशन क्या है और इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो आइए फ्रेंड्स बिना देरी किए हुए ये हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मोटिवेशन यानी कि ये जो वर्ड सुनते हो आप क्या मोटिवेशन, ये एक तरह का खुद ही क्या पॉजिटिव फीलिंग देता है हमको। क्या देता है हमको? एक पॉजिटिव फीलिंग देता है। मतलब कि ये वर्ड किसी के भी मुंह से आप सुनते हो तो ऐसा लगता है कि अंदर से कोई एनर्जी आ रही है कुछ करने के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये हमें क्या देता है, एक पॉजिटिव फीलिंग देता है। ठीक है, ये एक तरह का क्या है, फोर्स है। इट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स। क्या है ये? टाइप ऑफ फोर्स है जो हमें कोई एक्शन करने के लिए क्या करता है, अंदर से झकझोरता है आपको कि कुछ करना है कुछ करना है। ओके, तो ये एक तरह का फोर्स है। ये कैसा फोर्स है, मतलब क्या चीज़ करता है, क्या करवाता है किसी एक पर्सन से, किसी एक व्यक्ति से क्या करवाता है। सबसे पहले ये क्या करता है कि उसको इनिशिएट करता है। जब भी आपको कोई चीज़ बताता है कोई करने के लिए यानी मोटिवेट करता है, तो वो क्या है, एक ऐसा फोर्स है जो कि आपको क्या करता है, इनिशिएट करता है। किसी भी काम को करने के लिए वो तैयार करता है। इनिशिएट का मतलब ये होता है कि शुरू करना उस चीज़ को। ठीक है, सबसे पहले आप किसी काम को अगर शुरू करोगे तभी तो आप उस काम को आगे और कर सकते हो। जब तक आप शुरू ही नहीं करोगे तो उस काम को करोगे कैसे। उसके बाद क्या करता है कि एक तरह से आपको क्या करता है, गाइड प्रोवाइड कराता है, यानी कि आप बोल सकते हो गाइडेंस देता है। क्या देता है? गाइडेंस, यानी कि एक राह दिखाता है। ठीक है, जैसे कि एक टीचर आपको गाइड करता है कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़ना है, किससे आपको एग्ज़ाम क्लियर कैसे करना है, कौन से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो एक तरह से क्या करता है, मोटिवेशन भी एक ऐसा फोर्स है जो कि पहले इनिशिएट करेगा, फिर क्या करता है, गाइड करता है आपको। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद आपको क्या करता है, मेंटेन्स गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। यानी कि अगर आपने अपने लाइफ में कोई एक गोल सेट कर रखा हो, क्या गोल सेट कर रखा हो, तो उसको मतलब कि ऐसा बिहेवियर वो बनाता है कि उस गोल को आप क्या करते हो, पाने के लिए उस बिहेवियर को यानी कि उस व्यवहार को वो मेंटेन करता है। कौन? मोटिवेशन। ठीक है, उसके बाद जैसा कि मैंने यहाँ पे बता दिया, इट कॉजेज टू टेक एक्शन, यानी कि इसके कारण हम कोई काम करने के लिए यानी कि कोई एक्शन करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये किस तरीके का फोर्स है, आई होप आप लोगों को ये आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसके कुछ मैं एग्जांपल्स लिखता हूँ, उससे आप लोगों को और ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होगा कि मोटिवेशन एक्चुअली में और क्या है। जैसे देखिए, अगर किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स हो सकता है, पसंद है, जैसे कि मान लीजिए किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को फुटबॉल पसंद है, या फिर किसी को और कोई गेम जैसे कि हॉकी हो गया, या फिर आप लिख सकते हो बैडमिंटन हो गया। ओके, इसी तरीके से, या फिर कोई एजुकेशन, जिस किसी को बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छा लगता हो। ठीक है, तो मतलब कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं स्पोर्ट्स में, चलो यहाँ से हम मैं एजुकेशन को अभी फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, स्पोर्ट्स में देखें जैसे कि क्रिकेट है या फुटबॉल है या फिर हॉकी है या फिर बैडमिंटन है, तो देखते हो आप कि आपको बहुत सारे कोई खिलाड़ी होते हैं इन सब गेम्स में। तो आप क्या करते हो कि किसी को बहुत अच्छा कोई खिलाड़ी लगता है तो वो क्या करता है, उससे भी वो क्या होता है, मोटिवेट होता है, और वो भी सोचता है कि मैं वैसा ही बन के दिखाऊं ताकि मैं भी क्या, मुझे भी क्या मिले, फेम मिले, और जो जैसा वो कर रहा है, यानी कि वो एक तरह से उनको आइडल मान लेता है, अपना आइडल मान के अपने आप को क्या करता है, वो मोटिवेट करता है। हम किसी को अपना आइडल बना के भी क्या करते हैं, मोटिवेट होते हैं और उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये तो हो गया स्पोर्ट्स से रिलेटेड। और जैसे कि किसी को क्या होता है कि एजुकेशन से, जैसे मैंने यहाँ लिखा है एजुकेशन से, किसी को पढ़ने वढ़ने का बहुत शौक होता है। ठीक है, जैसे कि वो सोचता है कि मुझे भी लॉ की डिग्री मिल जाए, या फिर मुझे बहुत ज़्यादा क्या मिल जाए कि जैसे साइंस की फील्ड में बहुत उसको क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, तो सोचता है मैं भी क्या बन जाऊँ, इंजीनियर वगैरह, या फिर आप कह सकते हो साइंटिस्ट बन जाए। ठीक है, साइंटिस्ट बन जाए किसी को भी देखकर। ठीक है, जैसे आइंस्टाइन हो गया या फिर न्यूटन हो गया या फिर अपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हो गए। तो वो सोचते हैं कि हम भी कुछ ऐसा करें कि जैसे नासा वगैरह में चले जाएं या फिर इसरो में चले जाएं। तो वो भी एक आइडल ही अपने आप को, मतलब किसी और को आइडल मान के भी वो व्यक्ति क्या करता है, उसके जैसा बनने की कोशिश करता है, तो वो उनसे मोटिवेट होता है। ठीक है, या फिर किसी को नॉलेज गेन करने की इच्छा होती है तो वो क्या करता है, बुक पढ़ के मोटिवेट होता है।
या फिर जैसे किसी को क्या होता है कि प्यास लगी होती है तो उसको उस टाइम पर कौन मोटिवेट करेगा, उसको एक ग्लास ऑफ वाटर मिल जाता है तो वो उससे मोटिवेट होता है, ठीक है। तो वो अपनी प्यास को इस तरीके से बुझाता है। आई होप आपको एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत और क्लियर हो गया होगा कि हम मोटिवेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, मतलब ये एक तरीके की क्या है, एनर्जी है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करती है किसी भी व्यक्ति को। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, मोटिवेशन में क्या क्या चीज़ें और इन्वॉल्व होती हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि मोटिवेशन में क्या होती है, कुछ कीज़ होती है जो क्या करती है, बिहेवियर को एक्टिवेट करती है। क्या करती है, हमारे बिहेवियर को एक्टिवेट करती है। ऐसी कौन कौन सी कीज़ हैं जो हमारे बिहेवियर को एक्टिवेट करती हैं, वो मैं एक एक लिखता हूँ और आपको समझाते हुए चलता हूँ। तो जो सबसे पहली की है आपकी, वो है आपका क्या है, बायोलॉजिकल। अब बायोलॉजिकल से क्या मतलब रहता है, बायोलॉजिकल से मतलब ये है कि जैसे आपके फैमिली मेम्बर में या फिर कोई रिलेटिव्स हैं, ठीक है, मतलब कि आपके ही फैमिली से बिलोंग करते हैं और रिलेटिव्स हैं, ये रिश्तेदार हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिकल की क्या करती है कि आप देखते हो कि फैमिली मेम्बर में कोई, मान लो कोई टीचर है या फिर कोई आपका ऑफिसर है, इंस्पेक्टर है, आईएएस लेवल का है, या कोई भी हो सकता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, मतलब कि वो उनसे क्या मोटिवेट होते हैं और सोचते हैं कि हम भी उनके जैसे ही बने। तो ये बायोलॉजिकल हो गया आपका, चाहे वो फैमिली मेम्बर से भी हो सकता है या फिर उनके रिलेटिव्स वगैरह में भी हो सकते हैं। जो आपकी सेकंड की है वो क्या है, आपकी इमोशनल। अब इमोशनल से यहाँ क्या मतलब होता है, देखिए इमोशनल से यहाँ मतलब होता है, इमोशनली आप आउटर साइड से भी हो सकते हैं, आउटर साइड से और इनर साइड से भी। ओके, इमोशनली आप दोनों साइड से हो सकते हैं, आउटर से भी और इनर साइड से भी। आउटर इनर साइड से मतलब कि आप खुद ही अपने आप से अंदर से बात करके खुद मोटिवेट हो सकते हैं, ठीक है। आउटर साइड से मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि किसी ने आपको कुछ उल्टा सीधा कह दिया कि तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम वैसे नहीं कर सकते, तुम इसके जैसे नहीं बन सकते, ठीक है। तो वो आउटर साइड से वो क्या हो जाता है, इमोशनल हो जाता है और वो अपने अंदर ही ठान लेता है कि नहीं, मैं क्या इसको ऐसा करके दिखाऊंगा या फिर बन के दिखाऊंगा, ठीक है। तो वो इमोशनली क्या होता है, उसका बिहेवियर को एक्टिवेट करता है। तो वो कौन सी की है, इमोशनल की। ओके, और इनर साइड से तो आपका क्या हो जाता है, ये मैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो आपके टाइप्स ऑफ मोटिवेशन होते हैं, जैसे कि एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन, तो उसमें हम और इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो मोटिवेशन की थर्ड की है वो क्या है, सोशल, यानी कि सामाजिक। अब सोशल से क्या समझते हैं हम यहाँ पर कि वो हमारे बिहेवियर को कैसे एक्टिवेट करती है किसी भी काम को कराने के लिए। तो आपने अपने आसपास या अपने समाज में, आप अपने कम्युनिटी में देखते हो कि वो बंदा कि क्या कर रहा है, मतलब कि उसके पास ऐसी क्या चीज़ है कि वो इतना आगे बढ़ गया है, ठीक है, कि मैं ऐसा क्या करूँ कि उसके जैसा बन जाऊँ, मुझे भी ऐसा मिल जाए, ठीक है। तो हम अपने आसपास के लोगों को भी देखकर हम अपने बिहेवियर को एक्टिवेट कर सकते हैं, उनको भी एक तरह से आइडल मान के अपने बिहेवियर को एक्टिवेट कर सकते हैं कि हमें भी उनके जैसा बनना चाहिए, ताकि हमको भी वैसा ही मिले जैसा उनको मिल रहा है, या फिर उनसे भी अच्छा कर सके और अच्छा मिल सके। जो फोर्थ की है आपकी क्या है, वो कॉग्निटिव की। कॉग्निटिव की से यहाँ पर मतलब होता है हेड। हेड से मतलब है कि उसका क्या है, मेंटल प्रोसेस, ठीक है। मेंटली वो कितना स्ट्रांग है। अगर वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि वो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, उसके बिहेवियर को एक्टिवेट करेगा। वो खुद से ही सोचेगा कि मुझे ऐसा करना है और करना ही है, ठीक है। तो कॉग्निटिव यहाँ पर एस्पेक्ट आपका यही बताता है कि वो ऑटोमेटिकली ऐसा किया जो कि उसके खुद के बिहेवियर को, यानी इंसान के यानी कि पर्सन के बिहेवियर को एक्टिवेट कर देता है खुद से सोच कर वो, ठीक है। मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग जो बच्चे होते हैं, ठीक है, पढ़ने लिखने में हो सकते हैं या फिर और किसी कार्य में भी हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ की डिस्कस की है जो कि हमारे बिहेवियर को एक्टिवेट करता है, जिसके थ्रू हमें मोटिवेशन मिलता है। तो थर्ड और फोर्थ मैंने यहाँ पर लिख रखी है। जो पहली वाली थी हमारी क्या थी, हमारी जो पहली थी वो बायोलॉजिकल थी, और जो हमारी सेकंड थी वो कौन सी थी, सेकंड जो थी हमारी वो थी इमोशनल। तो फ्रेंड्स अब पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन। देखिए यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स हैं इसके। जो सबसे पहला कंपोनेंट्स है वो क्या है, आपका एक्टिवेशन। ओके, उसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट है वो है आपका परसिस्टेंस, और जो थर्ड है वो आपका क्या है, आपका इंटेंसिटी। यानी कि ये 3 चीज़ें होना किसी भी पर्सन को मोटिवेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने सबसे पहला आपको बता दिया कि एक्टिवेशन, यानी कि एक्टिवेशन का मतलब यहाँ पर है इनिशिएट्स अ बिहेवियर। सबसे पहले तो वो क्या होता है, किसी बिहेवियर को स्टार्ट करने के लिए एक्टिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। और वो हमने क्या अभी की पढ़ी थी एक्टिवेशन के लिए, वो कौन कौन सी थी, वो मैं 4 आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, फर्स्ट वाली थी हमारी क्या, बायोलॉजिकल, सेकंड हमारी क्या थी, इमोशनल, थर्ड थी हमारी कॉग्निटिव, और लास्ट कह सकते हो सोशल। तो सबसे पहले तो बिहेवियर इनिशिएट्स होता है, यानी कि वो क्या हो गया हमारा कंपोनेंट एक्टिवेशन का, ठीक है। अब बिहेवियर तो इनिशिएट हो गया है, उसके बाद बात आती है परसिस्टेंसी की, यानी कि इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूटी।
यानी कि अगर आप किसी से मान लो मोटिवेट हो गए, यानी आपने मोटिवेशन सुना और आप मोटिवेट हो गए, तो आपको कंटिन्यूअस रहना पड़ेगा उस बिहेवियर को लेके, उस गोल को लेकर, कि अगर आपने ज़रा सी भी मतलब ज़रा सी भी आपने उस पे लापरवाही, या फिर आप कह सकते हो कि आपने ध्यान नहीं दिया, तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, यानी कि वो जो चेन होगी वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है। लास्ट आता है आपका, यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर आपका कंटिन्यूटी में बहुत सारी और चीज़ आती है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, आपको अपना टाइम देना पड़ेगा उसमें। ओके, ऐसा नहीं है कि आप बस उसमें बहुत कम समय दे रहे हो और सोच रहे हो कि हम उस गोल को पा लेंगे ईजिली। आपको एनर्जी वहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी अपनी। ठीक है। और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रिसोर्स यूज करना पड़ेगा आपको। अब देखिए, रिसोर्स से मतलब क्या है, रिसोर्स का मतलब यहाँ पर एक तरह से कह सकते हो कि मनी तो चाहिए ही चाहिए किसी भी चीज़ को करने के लिए। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, वो भी किसमें, कंटिन्यूअस में, यानी कि वो आपका चलना चाहिए लगातार। और लास्ट है आपकी इंटेंसिटी, यानी कि उस काम करने के लिए आप कितने क्या हो, प्रबल हो, यानी कि फोर्स कितना दे रहे हो, फोर्स लगाना है, एनर्जी आपको यूज करनी है। ठीक है। इसे कहते हैं वैसे उग्रता, या फिर आप कह सकते हो भाव प्रबलता। उग्रता या फिर भाव प्रबलता, भाव प्रबलता। ओके। तो अगर इन तीनों में से आपने एक भी चीज़ मिस की, तो आप क्या क्या यहाँ पे कौन सी चेन ब्रेक हो जाएगी, मोटिवेशन की। यानी कि आपने, जैसे मैंने बोला कुछ और आपने सुना, ठीक है, लेकिन आपने उस चीज़ को एक्शन में नहीं लिया, तो समझ लो वो क्या है, तो आप मोटिवेट नहीं हुए हो। ठीक है। बस सुनने से आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगी, आपको उस चीज़ को क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस करना पड़ेगा, उसमें आपको एनर्जी, अपना टाइम देना पड़ेगा उस चीज़ को करने के लिए। तो ये थे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन। तो आई होप आपने देखिए बहुत सारी वीडियो देखी होगी कंपोनेंट मोटिवेशन से रिलेटेड। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी थोड़ा सा अपना इसमें थोड़ा हाथ साफ कर सकते हैं, कह सकते हैं ना, हाथ साफ करना साइकोलॉजी के अंदर। तो कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी आपको ये छोटी सी वीडियो। और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।